नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज ये इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का पार्ट 4 है। इसमें हम अ, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसका सेकेंड पार्ट यानी कि सेलुलर इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो जो इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का पार्ट थर्ड है उसमें हम वैस्कुलर इवेंट को डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में सेलुलर इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। सेलुलर इवेंट्स, ठीक है। सेलुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। यानी कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसमें सेलुलर इवेंट क्या क्या होता है। पिछले वीडियो जिसमें कि जो कि इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का पार्ट थर्ड वीडियो है उसमें हम वेस्कुलर इवेंट डिस्कस किए थे। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप सेलुलर इवेंट की वीडियो को देखिएगा। तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो एक एक प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इसमें दोस्तों सबसे पहला वीडियो जो सबसे इसमें जो पहला प्रोसेस है वो है कि जो यहाँ पे स्टेसिस होता है, ब्लड फ्लो का स्टेसिस होता है। जो हम जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे, ये क्या है हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेसिस हो रहा है, ठीक है। स्टेसिस ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी कि जो ब्लड का स्पीड है, आप ऐसा सोचिए कि एक पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है। तो पतला पाइप से ज़्यादा पानी जाएगा कि मोटा पाइप से? तो ऑब्वियस है कि मोटा पाइप से ज़्यादा पानी जाएगा, बट स्पीड किस में होगा, पतले वाले में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ब्लड का स्पीड है वो इसमें कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेसिस ऑफ द ब्लड, यानी कि जो ब्लड के सेल्स हैं वो एक जगह स्टेसिस होने लगते हैं, यानी कि रुकते हैं, रुकने लगते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ द ब्लड जो है वो बढ़ जाता है, बट यहाँ पे ब्लड का स्टेसिस होने लगता है। ब्लड जो है एक्यूमुलेट होने लगता है। क्या होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा। और इससे क्या होता है, मार्जिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है। मार्जिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि ल्यूकोसाइट का मार्जिनेशन। अब मार्जिनेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट क्या होता है, देखिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इसमें है यहाँ पे ल्यूकोसाइट WBC, जो कि ब्लड फ्लो के साथ साथ यहाँ पे ये भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मार्जिनेशन क्या होता है, मार्जिनेशन में ये होता है कि जो WBC है वो एंडोथीलियल वॉल पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। एंडोथीलियम वॉल से आके टच करने लगेगा। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है, और जैसे ही ब्लड फ्लो का स्टेसिस हो गया, ब्लड एक जगह एक्यूमुलेट होने लगा, तो ये आके एंडोथीलियल वॉल से चिपकने लगता है। यानी कि ब्लड में जो ल्यूकोसाइट है WBC है वो मार्जिनेट हो गया, वो मार्जिन पर आने लगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मार्जिनेशन बोलते हैं। मार्जिनेशन, मार्जिनेशन ऑफ WBC। इसको मार्जिनेशन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे WBC जो है, WBC क्या हो रहा है, WBC स्टिक, सॉरी WBC मूव मूव ऑन मार्जिन। यानी कि मार्जिन जो है, ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग है वहां पे ये WBC एक्यूमुलेट होने लगा, उधर की तरफ मूव करने लगा। तो इसलिए हम जो फर्स्ट प्रोसेस है सेलुलर इवेंट का वो है मार्जिनेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे मार्जिनेशन, मार्जिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि ल्यूकोसाइट जो कि WBC है। और WBC में कौन सा, मेनली मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल। तो ये दोनों जो है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इसका क्या होता है, मार्जिनेशन होता है। यानी कि ये ब्लड वेसल्स के लाइनिंग पर आके चिपकने लगता है या फिर मूव करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्जिनेशन। कोई चीज बोलते हैं ना कि जैसे कोई चीज मार्जिन पे चला गया, कोई चीज मान लीजिए ये चीज सेंटर पे है, ये डॉट सेंटर पे है और फिर ये मार्जिन पे आ गया, तो इस डॉट का क्या बोलेंगे, इसका मार्जिनेशन हो गया, ये मार्जिन पे आ गया। उसी प्रकार
पहले से WBC सेंटर में फ्लो हो रहा है और फिर उसके बाद ये मार्जिन पर आने लगा, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं मार्जिनेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेकंड प्रोसेस का। सेकंड प्रोसेस जो होता है दोस्तों वो होता है रोलिंग। जो इसका सेकंड प्रोसेस है वो है रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का रोलिंग, यानी कि ल्यूकोसाइट जो है वो रोल कर रहा है। रोल क्यों कर रहा है इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो ये है एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। होता ये है कि अब WBC क्या हो रहा है? मार्जिनेशन हो रहा है, यानी कि वो मार्जिन पर क्या है? एंडोथीलियल सेल्स। तो एंडोथीलियल सेल पर आके पूरी तरह से एडेशन नहीं होता है, कंप्लीटली एडेशन नहीं होता है। ये क्या करता है? ये रोल करता है, यानी कि पहले वो अटैच होता है फिर डिटैच होता है, अटैच होता है फिर डिटैच होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये रोलिंग होता है। WBC का क्या हो रहा है? रोलिंग। तो यहाँ पे हम लिखे हैं रोलिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट या फिर WBC। WBC का क्या हो रहा है? रोलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट और डिटैचमेंट अटैचमेंट, ठीक है, एंड डिटैचमेंट। किससे अटैचमेंट और डिटैचमेंट? एंडोथीलियल सेल से। ये है एंडोथीलियल, ठीक है, एंडोथीलियल सेल है। तो एंडोथीलियल सेल पे क्या हो रहा है? बार बार WBC आके अटैच हो रहा है, पहले फिर डिटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है फिर डिटैच हो रहा है। तो ये बार बार जो WBC है वो गोल 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 अटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है, तो उससे यहाँ पे रोलिंग मूवमेंट होता है। तो इसलिए हम बोलें जो सेकेंड प्रोसेस ऑफ द सेलुलर इवेंट है वो है रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट। अब देखिए रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट के लिए कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडिएटर्स ऑफ रोलिंग, यानी कि WBC का रोलिंग क्यों हो रहा है इसके लिए कुछ मीडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कौन कौन से मीडिएटर्स है? तो इस मीडिएटर्स को हम बोलते हैं दोस्तों सेल एडेशन मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? सेल एडेशन मॉलिक्यूल, CAMS, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैम्स। अब क्या करता है? कैम्स जो होता है, कैम्स में मेनली सेलेक्टिन, ठीक है, कैम्स में कौन सा? मीडिएटर्स फॉर रोलिंग, यानी रोलिंग क्यों हो रहा है यहाँ पे? अटैचमेंट और डिटैचमेंट की वजह से। तो बार बार ये अटैच और डिटैच क्यों हो रहा है WBC? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से WBC अटैच नहीं हो पाया है। पूरी तरह से देखिए, जब कोई चीज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो वो रोलिंग नहीं ना करेगा, वो रोलिंग नहीं कर पाएगा। बट रोलिंग क्यों हो रहा है? वो बार बार डिटैच हो जा रहा है, यानी कि एक पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से अटैच नहीं हो पा रहा है एंडोथीलियल सेल से। जो WBC है वो पूरी तरह से अटैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे रोलिंग मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मीडिएटर्स है रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पूरी तरह से फिक्स नहीं करवाता है, वो रोलिंग करवाता है, वो है सेलेक्टिन। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, यानी कि चिपकने वाला मॉलिक्यूल, बट वो पूरी तरह से नहीं चिपकने दे रहा है। एडेशन तो है बट पूरी तरह से नहीं, तभी तो ये रोल कर रहा है। तो ये कौन से है? सेलेक्टिन। बट सेलेक्टिन को हम और भी एक नाम देते हैं CD62। इसको याद रखिए तो और भी अच्छी बात है। तो सेलेक्टिन के कुछ टाइप होते हैं, इसके सेलेक्टिन के टाइप हैं। पहला टाइप है पी सेलेक्टिन, ठीक है। पी सेलेक्टिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा दोस्तों? तो पी सेलेक्टिन प्रेजेंट होता है ऑन प्लेटलेट्स पर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद है ई सेलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है? एंडोथीलियल पर प्रेजेंट है। उसके बाद है एल सेलेक्टिन। तो एल सेलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है? ल्यूकोसाइट्स पर, यानी कि
WBC पर ये L सेलेक्टिन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 सेलेक्टिन प्रेजेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलेक्टिन प्रेजेंट ऑन द प्लेटलेट्स, एंडोथेलियल एंड ल्यूकोसाइट, और जिसके वजह से यहाँ पे रोलिंग होता है। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से रोलिंग बता दे रहे हैं। ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग हो गया, और ये यहाँ पे क्या है, एंडोथीलियल है। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स है, और यहाँ पे ये WBC का रोलिंग हो रहा है। WBC रोल कर रहा है। रोल क्यों कर रहा है? बार बार अटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है। और क्यों अटैच डिटैच हो रहा है? क्योंकि एक एडेशन मॉलिक्यूल है, इस एडेशन मॉलिक्यूल का नाम है सेलेक्टिन। ठीक है, सेलेक्टिन नाम है। और ये सेलेक्टिन कौन कौन से होते हैं? P सेलेक्टिन, E सेलेक्टिन और L सेलेक्टिन। और ये सेलेक्टिन P वाला प्लेटलेट्स पे, E वाला एंडोथीलियल पे, L वाला ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से ये एंडोथीलियल लाइनिंग पर अटैच नहीं हो पाता है और ये रोल करते रहता है, रोल करते रहता है। अब अगला जो प्रोसेस है, जिसको थर्ड प्रोसेस हम बोलेंगे, थर्ड प्रोसेस, ठीक है, वो है एडेशन। एडेशन यानी कि जो सेकंड प्रोसेस था रोलिंग, उसके बाद होता है एडेशन, यानी कि अब जो है पूरी तरह से WBC को एंडोथीलियल वॉल पे चिपकना है, एंडोथीलियल सेल पे स्टिक करना है, एडहेशन करना है। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम से दिखाना चाहेंगे। ये ब्लड वेसल्स हो गया और इसमें हो गया एंडोथीलियल सेल। ये है एंडोथीलियल सेल। ठीक है, तो एंडोथीलियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। ये WBC अब रोल नहीं करेगा, अब पूरी तरह से यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडेशन ऑफ WBC विथ किसके साथ? एंडोथीलियल सेल, यानी कि पूरी तरह से अब अटैच हो चुका है WBC। ठीक है, किस पे? एंडोथीलियल सेल्स पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है, ये है एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल्स है। ठीक है, और रेड वाला क्या है, ये WBC है। अब WBC पूरी तरह से एडेशन हो चुका है, WBC का एडेशन हो चुका है। अब बात करते हैं कि कुछ एडेशन मॉलिक्यूल भी होंगे, जैसे कि रोलिंग मॉलिक्यूल था सेलेक्टिन, उसी प्रकार एडेशन मॉलिक्यूल भी होता है। तो ये एडेशन मॉलिक्यूल कौन सा होता है? तो ये भी होता है CAMS, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करता है? ये भी वही है, सेल कैम्स वाला ये भी वही है, बट ये जो होता है ये फिक्स परमानेंट नहीं, मतलब ये यहाँ पे रोलिंग नहीं होने देता है, पूरी तरह से ये अटैच कर देता है एंडोथीलियल सेल पे, ये पकड़ के रखता है, WBC को पकड़ लेता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे रोलिंग मूवमेंट नहीं हो पाता है WBC का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस यहाँ पे कैम्प्स में एडिशन के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला है बीटा 1 इंटीग्रीन। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे रोलिंग के लिए सेलेक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी प्रकार एडिशन के लिए इंटीग्रीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा है बीटा 2 इंटीग्रीन। ठीक है, बीटा 1 इंटीग्रीन और बीटा 2 इंटीग्रीन। बीटा 1 इंटीग्रीन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो बीटा 1 इंटीग्रीन BL4 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑन WBC पर। ठीक है, और बीटा 2 इंटीग्रीन इसका नाम है LFA1। ठीक है, ये भी WBC पर प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसाइट पर प्रेजेंट होता है, और ये इस पे ल्यूकोसाइट पर प्रेजेंट होता है। और ये स्पेसिफिक किससे जाके बाइंड करेगा? ये बाइंड करता है, जो बीटा 2 है ये वाला बाइंड करता है ICAM1 से, ICAM1 से आके बाइंड करता है। ठीक है, और बीटा 1 वाला जो इंटीग्रीन है ये बाइंड करता है VCAM1 से, VCAM1 से बाइंड करता है। तो ये ICAM1 और VCAM1 अब देखिए, हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं
कि आई कैम वन और भी कैम वन कहाँ प्रेजेंट है, ये एंडोथीलियल पर प्रेजेंट होता है, एंडोथीलियल सेल्स पर प्रेजेंट है। क्या लिखेंगे, आई कैम वन ऑन एंडोथीलियल सेल्स और भी कैम वन भी ऑन एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल, ठीक है। और बीटा वन किस पे प्रेजेंट है, बीटा वन इंटीग्रीन VL4 ऑन WBC पर, बीटा टू इंटीग्रीन LFA1 ये WBC पर। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसे एडिशन में आपको बता रहे हैं कि एंडोथीलियल वॉल पे यहाँ पे दो प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, VCAM1 और ICAM1। क्या नाम है, VCAM1 ICAM1 एंडोथीलियल सेल्स पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ल्यूकोसाइट पर यानी कि WBC पर दो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बीटा वन इंटीग्रीन और बीटा टू इंटीग्रीन। तो बीटा वन इंटीग्रीन जो है वो VCAM1 से बाइंड कर जाएगा, बीटा टू इंटीग्रीन ICAM1 से बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, अब रोलिंग नहीं होगा। तो आप प्लीज इंटीग्रीन को याद रखिएगा, बीटा वन इंटीग्रीन, बीटा टू इंटीग्रीन, बीटा वन इंटीग्रीन VCAM1 से बाइंड करेगा, बीटा टू इंटीग्रीन ICAM1 से बाइंड करेगा, ठीक है। तो सेलेक्टिन और इंटीग्रीन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दोस्तों जिसका नाम है ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। तो ट्रांसमाइग्रेशन को आप अच्छी तरह से देखिएगा, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन को दोस्तों हम डायापेडेसिस भी बोलते हैं, डायापेडेसिस भी बोलते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायापेडेसिस। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये फोर्थ नंबर का स्टेप है, फोर्थ स्टेप है ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायापेडेसिस। तो देखिए डायापेडेसिस में क्या होता है कि अब एडिशन हो चुका है, अब जो भी है मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में क्या है, यहाँ पे ये एंडोथीलियल सेल्स है। अब एंडोथीलियल सेल्स पे WBC आके अटैच हो चुका है, ये WBC अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस WBC का ट्रांसमाइग्रेशन होगा। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब कि माइग्रेशन ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल से WBC को बाहर निकलना है, कहाँ जाना है, एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंफेक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, यहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू है, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाहर निकलना है, ट्रांसमाइग्रेट करना है, और ये माइग्रेट करके यहाँ पे क्या करेगा, कीमोटैक्सिस मूवमेंट के द्वारा यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ट्रांसमाइग्रेशन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ट्रांसमाइग्रेशन में सबसे पहला हम चीज आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे WBC जो है एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है कोलेजिनेज। WBC क्या रिलीज करता है, कोलेजिनेज। कोलेजिनेज एंजाइम क्या करता है, डिसॉल्व बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियल सेल। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि हम जो इनिशिएशन ऑफ द इन्फ्लामेशन उसमें हम आपको समझाए थे कि बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू WBC एंडोथीलियल सेल्स को रप्चर करके बाहर आता है। तो एंडोथीलियल सेल्स के नीचे एक और लाइनिंग है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, थोड़ा हम बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये है एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, एंडोथीलियल सेल, और ये नीचे वाला जो है ये लाइनिंग जो हम कर रहे हैं ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है हमारा WBC जो कि स्क्वीज आउट होके बाहर आना चाहता है ब्लड वेसल से, ठीक है, स्क्वीज आउट होके ये बाहर आना चाहता है, तो ये है
WBC। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करता है, WBC रिलीज करता है कोलेजिनेज एंजाइम, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिसॉल्व कर देता है, तोड़ देता है, और वहां से ये यहाँ पे ऊज आउट होके स्क्वीज होके वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन हो गया किसका, WBC का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द WBC फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात हम यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको हम बताना चाहते हैं, वो है एक प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं PECAM, पेकैम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो ट्रांस माइग्रेशन को अफेक्ट करता है। तो इसको हम लिखेंगे PECAM1। ठीक है, पेकैम क्या होता है, प्लेटलेट्स एंडोथीलियम सेल्स एडिशन मॉलिक्यूल। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से इस बात को देखिए। यहाँ पे WBC बाहर आना चाहता है, रप्चर किया कोलेजिनेज एंजाइम से बेसमेंट मेम्ब्रेन को, बाहर आना चाहता है। अब इसी के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कि एक और एंजाइम है जो कि रेगुलेट करता है ट्रांस माइग्रेशन को, जिसका नाम है PCAM। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेगुलेट ट्रांस माइग्रेशन। ठीक है, ट्रांस माइग्रेशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, जिसका नाम है PECAM। एक तो ये बात हो गया। एक और आपको बात बता देते हैं कि जो RBC होता है, ठीक है, RBC ये भी लीक आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल से लीक आउट हो जाता है। ठीक है, टुगेदर विथ या फिर आफ्टर WBC। यानी कि हम ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि WBC के ब्लड वेसल से बाहर आने के बाद या फिर WBC के साथ साथ RBC भी ब्लड वेसल से लीक आउट होता है, जो कि हमको इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेटरी साइट पे जो हमको रेडनेस दिखने के लिए मिलता है, वहां पे WBC भी तो होता है ना, WBC होता है। ठीक है, सॉरी, रेडनेस देखने के लिए मिलता है वो RBC की वजह से। ठीक है, तो वहां RBC भी होता है। तो RBC कैसे आता है, इसी के पीछे पीछे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये WBC रप्चर किया इसको, तो WBC बाहर आ गया। ठीक है, और इसके पीछे पीछे कौन है, यहाँ पे पीछे पीछे कौन बैठा है, यहाँ पे RBC भी बैठा है। RBC भी तैयार है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, RBC भी बाहर आना चाहता है। तो WBC के पीछे पीछे RBC भी बाहर आ जाता है यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेशन में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पहले आएगा WBC और बाद में RBC, जिसकी वजह से एट द साइट ऑफ इंफ्लामेशन देयर इज ए रेडनेस हमको देखने को मिलता है ड्यू टू RBC। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है, और उसके बाद जो फैगोसाइटोसिस है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, जिसको बोलेंगे हम कीमोटैक्सिस। देखिए कीमोटैक्सिस क्या होता है, कीमोटैक्सिस के बाद होता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ कीमोटैक्सिस तक ही रहने देते हैं। कीमोटैक्सिस में ये होता है कि मूवमेंट ऑफ द WBC, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल से ये अब बाहर आ चुका है WBC। अब WBC कहाँ जाएगा, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के साइट पे जाएगा ना, तो ये कैसे पहुंचेगा एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कुछ केमिकल होता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स, कुछ मेडिएटर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये WBC अट्रैक्ट होके वो इन्फेक्शन के साइट पे पहुंचता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ किसका, मूवमेंट ऑफ WBC। ठीक है, कहाँ पे, एट इन्फेक्शन साइट, एट इन्फेक्शन, या फिर यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, डेड टिश्यू के साइट पर विथ हेल्प ऑफ मीडिएटर के हेल्प से WBC जो है वो अट्रैक्ट होके वो खींचा चला आता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों कीमोटैक्सिस। तो ये
कितने प्रकार के होते हैं जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स, इस मीडिएटर को बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स। कीमो अट्रैक्टेंट्स जो कि किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट किए और कहाँ लेके आते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वाले जगह पे डब्ल्यूबीसी को खींच के लाते हैं, या फिर जो डेड सेल्स है जहाँ पे इन्फ्लामेशन है वहाँ पे इसको डब्ल्यूबीसी को खींच के लाते हैं। तो ये कौन होते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कीमो अट्रैक्टेंट्स, ठीक है। पहला जो है कीमो अट्रैक्टेंट्स एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। तो एक्सोजीनस क्या हो सकता है, एक्सोजीनस कीमो अट्रैक्टेंट्स, एक्सोजीनस में मेनली बैक्टीरियल डिग्रेडेंट्स हो सकता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेड पार्ट होता है, डिग्रेडेड पार्ट, यानी कि बैक्टीरिया आया है कहीं पे इन्फेक्शन किया, इस साइड पे मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया आता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास, वो बैक्टीरिया को देख के डब्ल्यूबीसी अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियल डिग्रेडेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्माइलेटेड पेप्टाइड, फॉर्माइलेटेड पेप्टाइड। ये एक प्रकार का क्या है, एक केमिकल है, ये कीमो अट्रैक्टेंट है जो कि अट्रैक्ट करता है डब्ल्यूबीसी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शंस। ये तो हो गया दोस्तों एक्सोजीनस, जो कि फॉरेन मटेरियल में प्रेजेंट है, फॉरेन बॉडी में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वायरस में प्रेजेंट है। लेकिन हमारे बॉडी के खुद भी कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं जिसको हम एंडोजीनस में बोलते हैं, एंडोजीनस कीमो अट्रैक्टेंट्स, ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट्स। ये क्या करते हैं, एंडोजीनस कीमो अट्रैक्टेंट्स कौन होते हैं, ये करते क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे नेक्रोसिस हुआ, कहीं पे सेल का डेथ हो गया और वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे इन्फेक्शन शुरू हो गया, तो उस जगह पे एंडोजीनस कीमो अट्रैक्टेंट्स काम आते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के खुद का बनाया हुआ केमिकल्स। तो उसमें आता है दोस्तों सबसे पहला ल्यूकोट्राइन, ठीक है, ल्यूकोट्राइन B4। दूसरा यहाँ पे है साइटोकाइन, साइटोकाइंस जो कि इंटरल्यूकिन 8 होता है, ठीक है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि कीमो अट्रैक्टेंट की तरह वर्क करते हैं और डब्ल्यूबीसी को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस, वहां पे डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करके लेके आते हैं। फिर है कैलिकेरिन होते हैं। ये सब एंडोजीनस है, ये हमारे बॉडी का खुद का बनाया हुआ कीमो अट्रैक्टेंट्स है जो कि डब्ल्यूबीसी को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ पैथोजेनेसिस वहां पे लेके आते हैं। और एक्सोजीनस में फॉर्माइलेटेड पेप्टाइड जो कि बैक्टीरिया पर खुद ही प्रेजेंट होते हैं और डब्ल्यूबीसी उसको वहां पे अट्रैक्ट हो जाता है इससे, और वहां पे डब्ल्यूबीसी अपने आप पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो फैगोसाइटोसिस को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का पार्ट 4 है।